हेलो दगड़ियों, मेरा नाम मोनिका है और मैं पुणे में रहती हूँ। तो आज मेरा डे स्टार्ट हुआ ब्रश और फेस वॉश से। इसके बाद मैं रेडी हुई और फिर मैंने लिया अपना लेमन वाटर जो मैं रेगुलरली लेती हूँ। इतने में गुल्लू भी उठ गया और नींद से ही उठते वो थोड़ा क्रैंकी हो जाता है, तो फिर मैंने उसे लिया और थोड़ा पैम्पर किया और फिर मैं अपने मॉर्निंग रूटीन में सेट हो गई। मैंने पूरा बेड क्लीन किया, ब्लैंकेट फोल्ड किए और सोचा आज बेडशीट भी चेंज कर लेती हूँ। गुल्लू मुझे बहुत ध्यान से देख रहा था कि आखिर मम्मा आज कर क्या रही है। और सच बोलूँ, बेडशीट सेट करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन करना तो पड़ता ही है। ये मेरा सबसे लीस्ट फेवरेट काम है। फाइनली थोड़ा मेहनत के बाद मेरा बेड सेट हो गया था। उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन लेवल मिलता है वो अलग ही है। तो गुल्लू को मैं ब्रेकफास्ट में घी एंड ब्रेड दे के अपनी बालकनी में चली गई थी। बालकनी में मैंने देखा तो इतनी डस्ट थी। आजकल हमारे घर के सामने कंस्ट्रक्शन चल रहा है, उस वजह से पूरा डस्ट हमारे घर में आ जाता है। मैंने अपनी क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी। इतना टाइम लगा था क्लीन करने में, जैसे तैसे मैंने अपनी क्लीनिंग पूरी की। और ये गुल्लू महाराज ने प्लांट पॉट से पूरी मिट्टी नीचे गिरा दी थी। थोड़ा गुस्सा आया, लेकिन फिर सोचा बच्चा है, क्या ही बोलूँ। मोस्टली बच्चों को पानी से खेलना बहुत पसंद है, उनको आप पानी से दूर रख ही नहीं सकते, और गुल्लू उनमें से एक ही है। आया और मज़े से एंजॉय कर रहा था। फाइनली मेरा बालकनी पूरा क्लीन हुआ। टाइम लगा बट चलो लास्ट में क्लीन तो हुआ। और ये जो आप सोफ़ा देख रहे हो, ये मेरे हस्बैंड का DIY प्रोजेक्ट है। उन्होंने पुरानी कार के टायर को रिसाइकल करके उन्हें खुद पेंट किया और पूरा सेटअप तैयार किया। गुल्लू को नहलाने के बाद उसके हेयर सेट किए और अब उसका लंच भी रेडी हो गया था। वो समझ गया था उसका लंच टाइम है, तो वो अपनी चेयर उठा के लेके आया और फिर मैंने उसको दी खिचड़ी एंड कर्ड। खाने के बाद उसे पता चल गया था कि अब उसके सोने का टाइम है, तो वो रोने लगा था। ऑनेस्टली पूरे दिन काम मैनेज करने के बाद मुझे भी रेस्ट चाहिए था, बट ये भाई साहब बार बार लाइट ऑन ऑफ करे जा रहे थे और इनको नींद ही नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि कुछ दिन पहले मैंने मीशो से एक पज़ल बोर्ड मंगवाया था। मैंने वो निकाल कर इसे दिया और थोड़ा इंगेज रखा। सच कहूँ, जैसे बचपन में हम लोग पढ़ते पढ़ते सो जाते थे, वैसे ही थोड़ी देर बाद पज़ल खेलने के बाद ये भी थक गया और फाइनली ये सो गया। फिर मैंने इवनिंग स्नैक के लिए बनाया था इसके लिए बनाना शेक, जिसमें मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स डाले थे ताकि इसको थोड़ा न्यूट्रिशन मिले, और ये इवनिंग में पार्क में खेलने जाता है तो थोड़ा इसके बॉडी में एनर्जी भी रहे। बच्चों का मील मैनेज करना ये भी सबसे बड़ा टेंशन है। फिर मैंने डिनर प्रिपरेशन चालू की। आज मेरे हस्बैंड यानी अनमोल ने बोला था कि आप प्लीज़ रोटी मत बनाना, तो मैंने दाल एंड राइस बनाने का प्लान किया। मुझे पता था नीचे पार्क में जाने के बाद मुझे और गुल्लू को लेट होएगा ही, इसलिए मैंने दाल पहले ही बॉईल करने रख दी। अगर हम घर लेट भी आएंगे तो बस तड़का लगाकर डिनर जल्दी रेडी हो जाएगा। मैंने गुल्लू को टाइम पास के लिए अनार दिए। मुझे पता था ये खाने वाला नहीं है, बस फेंकेगा। और बहुत टाइम बाद मैंने मैगी खाई विद कोल्ड कॉफ़ी। इवनिंग होते ही हम दोनों नीचे गए तो देखा 2 छोटे छोटे किटन्स थे, वो इतने क्यूट थे। वापस घर आया तो देखा पार्सल भी आ गया है। वरदान सीज़र लेके पार्सल ओपन करने का ट्राई कर रहा था। ये आजकल की जनरेशन, इनसे सूसू पॉटी ट्रेनिंग होती नहीं है, बट इनको सब पता है कि सीज़र कहाँ और कैसे यूज़ होती है। मैंने सीज़र हाइड की तो जो अनमोल ने गुल्लू के लिए साइकिल ऑर्डर की थी, वो उसको की से ओपन करने की कोशिश कर रहा था। नई साइकिल के लिए वो इतना एक्साइटेड था कि अपने पापा के आने का भी वेट नहीं कर रहा था कि वो इसको असेंबल करेंगे और फिर ही वो यूज़ कर सकता है ये साइकिल। और ऐसे ही डिनर बनाते हुए मेरा डे एंड भी हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लॉट्स ऑफ लव।